गुड मॉर्निंग लीडर्स। देखना चाहूंगा कितने लोगों तक मेरी आवाज क्लियरिटी के साथ पहुंच रही है। एक बार हैंड रेज करेंगे आप लोग। 67 लोग हैं, 67, और मात्र 15 लोगों तक पहुंच रही है, 20 लोगों तक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमें इंफॉर्मेशन दिया। वाकई में क्लियर आवाज होगी। सभी लोग अपने अपने टीम को कॉल कर लीजिए, क्योंकि आज का सेशन बहुत शानदार और जबरदस्त होने वाला है। और आज सेशन जो है, हम लोग के सभी के मेंटर मिस्टर रामदेव सर का सेशन होने वाला है। और आप लोग को पता ही है कि सर का सेशन कितना शानदार जबरदस्त होता है कैलकुलेशन के मामले में। अगर देखा जाए तो जिस व्यक्ति को कैलकुलेशन ट्रिनिटी या बेस का क्लियर नहीं होता है, वो कैसे भी करके अगर 45 मिनट टिक जाए तो 100% क्लियर हो जाएगा। तो जिस व्यक्ति को क्लियर होता है कैलकुलेशन, वो व्यक्ति उतने माइंडसेट के साथ काम करता है, क्योंकि रोड मैप मिलना और रोड मैप पे काम करना, ये वही कर पाता है व्यक्ति जो क्लियरिटी के साथ समझता है। और समझेगा कौन? जो मीटिंग के अंदर आएगा। तो यदि आप अपने लेवल पैसा कमाना चाहते हैं, मेहनत करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो रेगुलर मीटिंग ट्रेनिंग में आइए। अगर रेगुलर बेट्स पे ऑटो मोड पे पैसा कमाना चाहते हैं कि मैं चलो जो मेहनत कर रहा हूँ वो पैसा तो हम कमा ही रहे हैं, लेकिन ऑटो मोड पे और पैसा हमारे पास बन रहा है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप पूरे एक्साइटमेंट के साथ लगे हुए हैं, आपकी टीम में भी उसी तरीके से एक्साइटमेंट के लेवल के साथ अगर लगेंगे, तो आपका बिजनेस ऑटो मोड पे चलेगा। एक होता है चलाना, एक होता है ऑटो मोड पे चलाना। तो ऑटो मोड पे कितने लोग अपने बिजनेस को चलाना चाहते हैं, एक बार हैंड रेज करेंगे वो लोग। जितने भी लोग चाहते हैं ऑटो मोड पे बिजनेस को अपने ले जाना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो है, समझ सकते हैं आप लोग, हम लोग कोई अपना पर्सनल बिजनेस नहीं कर रहे हैं या नौकरी नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं नेटवर्किंग। और दुनिया में जो भी व्यक्ति नेटवर्क के ऊपर काम कर रहा है, वो व्यक्ति की लगातार इनकम, लगातार लाइफ चेंज होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि उनका बिजनेस ऑटो मोड पे चल रहा है, उनको चलाने वाला कोई और है। जैसे कि मान के चलिए, टाटा कंपनी को देख लो, उसके नेटवर्क लाखों काम कर रहा है। महीना दिन अगर बैठ भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस ऑटो मोड पे जा चुका है। अंबानी का देख लीजिए, अडानी का देख लीजिए, इसी तरीके से ओला उबर आप लोगों ने देखा होगा, रेपिडो देखा होगा। इन लोगों ने क्या किया? मात्र एक एप्लीकेशन बनाया और एप्लीकेशन से बना करके उन लोगों को जोड़ा जितने लोग अपनी गाड़ियां लेकर के चला रहे थे, और जोड़ने के बाद उनका बिजनेस ऑटो मोड पे चला गया। अब वो मेहनत नहीं करते, बस अपने ऑफिस में बैठ करके जो है लोगों को देखते हैं कौन व्यक्ति कितना मेहनत कर रहा है, और देखने के साथ साथ पैसा जबरदस्त वही बनाते हैं। तो नेटवर्क का ही पावर है। तो हर व्यक्ति चाहता है यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को ऑटो मोड पे ले जाना। ऑटो मोड पे कब जाएगा? जब अपने टीम को जोड़ के रखेंगे मीटिंग ट्रेनिंग से। बहुत सारे लोगों को ये सवाल आता है कि सर मैं टीम को कॉल करता हूँ, टीम कॉल नहीं उठाती है, इसलिए कॉल करने का मन नहीं करता है। मैं बता दूं, उन लोगों को अभी क्लियर नहीं है कि हमें पैसा कमाना है, लेकिन आपको क्लियर हो चुका है कि मेरे को पैसा कमाना है और इस बिजनेस को क्यों करना है। तो आपको अपना कर्म करना है, आपको अपना जो है जिम्मेदारी निभानी है। और आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी है रोज का अपने लीडरों को कॉल करके मीटिंग के अंदर इनवाइट करना। दूसरा काम है रोज नए नए जो है प्रोस्पेक्ट के साथ बात करना, और रोज नए नए लोगों को मीटिंग ट्रेनिंग के अंदर इनवाइट करना। ये आपका कर्म है इस बिजनेस का। इस बिजनेस के अंदर आकर के अगर ये कार्य नहीं करते हैं, या जितने दिन तक करते हैं उतने दिन आपका बिजनेस ग्रो करेगा। जिस दिन आप छोड़ देंगे, आपका नया बिजनेस नहीं बिल्ड होगा, और नया बिजनेस बिल्ड नहीं होगा तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं होगा। बिजनेस को लगातार उठाने के लिए लगातार आपको उस घड़ी की तरह चलने पड़ेंगे, जिस तरीके से घड़ी चलती है और अपना टाइम बदलती है। तो जितने भी लोग अपना टाइम बदलना चाहते हैं, बिना रुके, बिना सोचे, लगातार आपको कंसिस्टेंसी में उतारना पड़ेगा, जिससे घड़ी लगातार चलती है। और जो व्यक्ति कंसिस्टेंसी के अंदर एड हो जाएगा, उस व्यक्ति को हैबिट पड़ जाएगा। और हैबिट एक ऐसी चीज है जो दुनिया के हर काम को आसान से आसान बना देता है। हैबिट
फिर आपको ये नहीं लगेगा कि यार मैं कॉल कर रहा हूँ लोग नहीं उठाते हैं, यार मैं लोगों को मीटिंग में इनवाइट करता हूँ लोग नहीं आते हैं, यार मैं लोगों को प्लान दिखाता हूँ प्लान लोग जो है देखकर ज्वाइनिंग नहीं करते हैं। इन सब से कोई भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्या चीज का पड़ा? आपको हैबिट का। लोग करें ना करें, आए ना आए, ठीक है, लेकिन आपकी हैबिट इतनी बेहतरीन पड़ जाती है कि उस हैबिट के आगे आप जबरदस्त तरीके से लगे रहते हैं। और दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा बता दीजिए जो लगातार काम किया है और सफलता नहीं मिली है, चाहे दुनिया का कोई भी फील्ड है। तो पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? अपने अंदर हैबिट लाना पड़ेगा। क्या चीज का? जो डेली बेस का जो है काम है, जो बेसिक है, उसके ऊपर आप लोगों को हैबिट लाना पड़ेगा। अभी भी मात्र 156 लोग हुए हैं। मैं ये आपको यही मैसेज देना चाहूंगा। अभी भी आप लोग स्क्रीनशॉट भेजे होंगे। स्क्रीनशॉट भेजने से कोई नहीं आता है मीटिंग के अंदर। इसके पीछे रीजन मैं बता दूं। इसके पीछे बहुत बड़ी रीजन है। आज में 50 लोगों के फोन में ग्रुप बना हुआ है और हर ग्रुप का जो है नोटिफिकेशन हमेशा बजता रहता है। इसीलिए जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से लोग जो है ये सोचते हैं किसी और ग्रुप का हो, लोग अपना फोन नहीं देखते हैं। इसीलिए आप केवल स्क्रीनशॉट मत भेजिए, लोगों को जो है आप कॉल भी करिए, कॉल के साथ साथ जो है उन्हें इनवाइट करिए। स्क्रीनशॉट भेजते हैं वो प्लस पॉइंट है, लेकिन सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट है वो कॉल का है। तो कॉल करिए। बहुत सारे लोग इस टाइम तक सो रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन जब आपका कॉल जाता है तो जो है कहीं ना कहीं मीटिंग के अंदर एक्टिव होते हैं। दूसरी चीज, मीटिंग में आप लोग रहेंगे तो मीटिंग में केवल दिखावे के लिए नहीं रहना है, मीटिंग में आप लोगों को एक्टिव रहना है। क्योंकि अगर मीटिंग में केवल आप दिखावे के लिए आते हैं, फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए आते हैं, तो आपकी अपलाइन और आपकी टीम आपको देखती है। अपलाइन देखती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी अगर टीम आपकी देखती है कि आप फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं, तो आपकी टीम में भी यही डुप्लीकेशन होगा। और ये जिसके टीम में डुप्लीकेशन हो गया केवल फॉर्मेलिटी पूरा करने का, उसके टीम में लोग मीटिंग ट्रेनिंग के आएंगे, मीटिंग ट्रेनिंग में बने रहेंगे, लेकिन इनकम कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि वो लोग फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं। और फॉर्मेलिटी से दुनिया का कोई भी काम नहीं होता है। काम होता है उसके अंदर लगन से डूब कर करने का, लगन से लगने का, ठीक है। क्योंकि मोती उन्हीं को मिलती है जो जितना गहराई समुद्र में जाते हैं। ऊपर ऊपर किसी को मोती ना आज तक मिला है ना मिलेगा। अगर मोती निकालना है तो गहराई में जाना पड़ेगा। उसी तरीके से दुनिया के हर काम में, जिस फील्ड में आप कामयाब होना चाहते हैं, उस काम में पूरे तन मन से आपको लग जाना है। और अभी 200 लोग भी नहीं है। 200 लोग जब तक नहीं होंगे सर को इनवाइट नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं सेशन जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए, बिना टाइम बर्बाद करे, तो जल्द से जल्द अपने लोगों को कॉल करिए। 200 की जो है यहाँ पे क्राउड पूरा करिए। अभी भी 6 लोग रह चुके हैं। जल्दी से जल्दी आप लोग कॉल करिए, मिस कॉल करिए, कुछ भी करिए, पर जल्दी से जल्दी अपनी टीम को इनवाइट करिए। तो हम लोग का जो कमिटमेंट था 200 लोगों का, लग रहा है कि अब पूरा हो जाएगा। मात्र 2 लोग बचे हुए हैं, और जैसे 2 लोग बचे हैं, चलिए वो भी पूरा हो गया। अब मैं देखना चाहूंगा कितने लोग एक्साइटमेंट लेवल के साथ बैठे हुए हैं, कितने लोग चाहते हैं कि बिना टाइम बर्बाद करे जो है सेशन को स्टार्ट कर दिया जाए। आप लोग को एक्साइटमेंट लेवल के साथ ही इनवाइट करेंगे हम सर को। अपनी एक्साइटमेंट दिखा सकते हैं हैंडल्स के माध्यम से, इमोजी के माध्यम से। अच्छा, बहुत लोग सोच रहे सर आप तो इनवाइट कर ही नहीं रहे, हैंडल्स कर ही नहीं रहे। चलिए मैं भी कर देता हूँ। सब लोग इमोजी के साथ सर को जो है इनवाइट जब भी करेंगे आप लोग, जब एक्साइटमेंट लेवल आपका देखेंगे। अब 200 लोग हैं, मात्र 45-46 लोग हैं। नहीं मजा आ रहा है। 50% भी लोग नहीं है एक्टिव। मैं वही देख रहा हूँ, 50% भी लोग एक्टिव नहीं है। कम से कम 50% तो आप अपना एक्साइटमेंट लेवल दिखाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने अपना एक्साइटमेंट लेवल दिखाया है, और यहाँ पे लगभग 75 से 80 लोग यहाँ पे एक्साइटमेंट लेवल अपना दिखा रहे हैं, और इमोजी के साथ जबरदस्त तरीके से जो है इनवाइट करने के लिए लोग जो है अपना दिल से जो है हैंडेस भी कर रहे हैं, इमोजी भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे ही आप एक्साइटमेंट बना करके लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि बीच में आने जाने वाले को कुछ भी हासिल नहीं होता है। हासिल वही उसी व्यक्ति को होता है जो शुरू में सबसे पहले आता है और लास्ट में सबके बाद जाता है। तो लगभग जो है 100 के आसपास जो है दायरा जो है हो चुका है। तो मोस्ट वेलकम है सर। बेसब्री से आपका बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। आइए और अपना जो है मार्गदर्शन दीजिए सर। मोस्ट वेलकम। Have a good day. Have a great day.
आज के इस वेबिनार में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कि ट्रिनिटी मैट्रिक्स जो है वो किस प्रकार से वर्क करता है, किस प्रकार से काम करता है। ट्रिनिटी मैट्रिक्स में केवल $2 से शुरुआत करके कैसे आप 67,000 से ज्यादा डॉलर की इनकम कर सकते हो, एंड किस प्रकार से ट्रिनिटी मैट्रिक्स के माध्यम से आप लोगों की नॉन वर्किंग इनकम हो सकती है या किसी की भी नॉन वर्किंग इनकम भी ज्यादा से ज्यादा हो सकती है। दोस्तों, ट्रिनिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिस मैट्रिक्स के अंदर अगर आप लोग स्टार्ट करते हो तो मिनिमम जो शुरुआत है वो केवल और केवल $2 से है। ट्रिनिटी मैट्रिक्स के अंदर शुरुआत करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए आप FRT जो टोकन है उससे भी स्टार्टिंग कर सकते हो, शुरुआत कर सकते हो, या फिर अपने लेवल्स को डायरेक्टली ग्राम से भी एक्टिवेट कर सकते हो। ट्रिनिटी मैट्रिक्स की जो प्राइस है वो FRT में रहती है हमेशा, और ये FRT की प्राइस $2 के आसपास पहले लेवल की है। अगर FRT अब चला गया तो यहाँ पे 1 घंटे के अंदर ही ये लेवल की कॉस्ट अपडेट हो जाएगी और FRT की प्राइस जो अभी आप लोगों को दिख रही है 0.248, इससे कम हो जाएगी। अगर FRT की प्राइस डाउन चली गई तो इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, लेकिन हमेशा $2 के ही इक्वल में रहने वाली है, बराबर में रहने वाली है। अगले वाले लेवल की जो कॉस्ट है वो $4 है, उसकी उसके नेक्स्ट वाले की 8 है, उसके नेक्स्ट वाले की 16 है, फिर 32 है, फिर 50 है। ऐसे ही करके आप अगर आखिरी लेवल की कॉस्ट देखोगे तो अभी 248 FRT है। एक FRT की वैल्यू यानी आखिरी की 2000 है, तो 248 को मल्टीप्लाई करेंगे 8.14 से तो $2000 के इक्वल में इसकी वैल्यू रहती है आखिरी वाले की। टोटल जो इन्वेस्टमेंट रहता है ट्रिनिटी के अंदर वो रहता है $5630 का। कितना रहता है? $5630 का। इस $5630 से 3 प्रकार की हम लोगों को इनकम जनरेट होती है। पहला 70% का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है दोस्तों मैट्रिक्स इनकम में, यानी कि 5630 का 70% निकाल लीजिए तो बनता है दोस्तों 3941। ये सारा का सारा रहता है मैट्रिक्स इनकम में, और आज हम इसी मैट्रिक्स इनकम को समझेंगे। इसके अलावा 10% आता है लाइन बोनस में, यानी कि $563 लाइन बोनस में जाता है। और लाइन बोनस के माध्यम से हम लोगों को किस प्रकार से इनकम होती है, यहाँ पे टोटल ये 3x3 का मैट्रिक्स है, 3 लाइंस का मैट्रिक्स है। जैसे ही आपकी पूरी पहली लाइन भरती है आपको बोनस मिल जाता है, उसको बोलते हैं लाइन बोनस। दूसरी लाइन में जैसे ही 9 लोग आते हैं आपको फिर से बोनस मिल जाता है, और अगेन ये आपका लाइन बोनस हो गया। तीसरी लाइन में जैसे ही 27 लोग कंप्लीट होते हैं आपको फिर से बोनस मिलता है, और जब तक आपकी लाइंस कंप्लीट नहीं होती तब तक ये आप लोगों को बोनस नहीं मिलता है। इसका भी अपना एक फायदा है कि जब तक लोगों की लाइंस नहीं कंप्लीट होती है, जितना भी फंड रहता है वो FRT की ही फॉर्म में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में रहता है, तो एक FRT को अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाता है, राइट। एंड जो तीसरे प्रकार की इनकम है वो है रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम के अंदर बटेगा दोस्तों 5630 का 20%, यानी 1126। टोटल 8 लेवल डेप्थ तक $1126। कितना बटेगा? $1126। अगर इसका हमने परसेंटेज निकालना है तो फर्स्ट लेवल में जितने भी पार्टिसिपेंट्स रहते हैं हमारे, उनसे हमें 12% का 1126 का हम लोगों को इनकम होती है। साथ ही साथ बाकी के जो पर्सन्स होते हैं, यानी कि 8 लेवल डेप्थ तक, हर एक पर्सन से हमें 8% की इनकम होती है, यानी 8 की 7 56 प्लस 12, टोटल 1126 का 68% हम लोगों को रॉयल्टी में बट जाता है। बाकी 3% अनकंडीशनल में चला जाता है, 3 नहीं सॉरी 8% अनकंडीशनल में चला जाता है, और 8% बर्निंग में चला जाता है, और 12% तकरीबन जो है
इस सिस्टम के अंदर सपोर्ट करने के लिए चला जाता है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे लाइन बोनस, रॉयल्टी इनकम और मैट्रिक्स मैट्रिक्स इनकम हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होती है, जनरेट होती है। तो आज हम समझेंगे मैट्रिक्स इनकम को। मैट्रिक्स इनकम के साथ में मैं लाइन बोनस को भी ऐड कर लूंगा साथ ही साथ, और रॉयल्टी इनकम को आज हम नहीं समझेंगे, कई बार हम लोग समझ चुके हैं। कल आप सभी लोगों को रॉयल्टी इनकम आई, पहली बार रॉयल्टी इनकम बनी, बहुत शानदार की बनी। मैं किसी की 2 FRT देख रहा हूं, किसी की 10 FRT, मैंने 15, 16, 18 FRT तक लोगों की इनकम देखी है। मेरी भी तकरीबन तकरीबन 17 FRT के आसपास हुई थी, थोड़ी सी कम थी 0.3 के आसपास, बट 17 FRT 800 से मल्टीप्लाई करते तो 13-14 हजार रुपए के आसपास की मेरी भी इनकम रॉयल्टी से रही, बेस प्लस ट्रिनिटी इसके माध्यम से, ठीक है। बट जो हमें रॉयल्टी इनकम आती है, इस रॉयल्टी इनकम को लेने के लिए अलग से कोई एफर्ट्स हम लोगों को नहीं करने पड़ते। हम जो मैट्रिक्स में काम कर रहे होते हैं, उस मैट्रिक्स में काम करने से ही ये रॉयल्टी इनकम अपने आप जनरेट होती रहती है। कोई भी पर्सन जब बेस या ट्रिनिटी के अंदर अपने लेवल्स को एक्टिवेट करता है, तो उसका जितना भी मैट्रिक्स में बटना वो मैट्रिक्स में बट जाता है, लाइन बोनस में बटना होता है वो लाइन बोनस में बढ़ जाता है, और 20% का तुरंत जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है रॉयल्टी इनकम के लिए। रॉयल्टी इनकम को हम जो क्लेम करते हैं, क्लेम करने का ऑप्शन हम लोगों को 7 दिन से 7 दिन में मिलता है। तो अभी हमारी रॉयल्टी लाइव है, ट्रिनिटी की भी रॉयल्टी लाइव है, और बेस की रॉयल्टी भी लाइव है। तो अभी हम समझेंगे कि अगर कोई भी पर्सन $5630 लगाता है, तो उसकी लाइन बोनस प्लस मैट्रिक्स इनकम कितनी हो जाती है। अगर मैं बात करूं जस्ट $3941 मैट्रिक्स इनकम में बढ़ता है, तो इसका पहले ही मैं आपको कैलकुलेशन दे दूं कि इसका 1580% तो केवल मैट्रिक्स इनकम हो जाता है, और ऑलमोस्ट 100% लाइन बोनस हो जाता है, राइट। लेकिन हम अगर केवल मैट्रिक्स इनकम की ही बात करें, तो 3900 सॉरी गाइस, 3941 का 1580% होता है 62,267। ये केवल मैट्रिक्स इनकम है। साथ ही साथ मैट्रिक्स इनकम के लिए हम जब काम करते हैं, तो लाइन बोनस अपने आप आ जाती है, और लाइन बोनस जितना हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका 100% ऑलमोस्ट आ जाता है, यानी कि 5630। तो टोटल हमारा बना $67,897। इंडियन करेंसी में अगर मैं बात करूं तो 105 से मल्टीप्लाई कर लो, 71 लाख रुपए के तकरीबन होता है। और अगर आप पीकेआर करेंसी में देखना चाहो तो ये 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होता है। यानी इस मैट्रिक्स के अंदर हम लोग 71 लाख रुपए अर्न कर सकते हैं, और 71 लाख रुपए कमाने के लिए हमें जस्ट 3 पर्सन पे काम करना होता है, जस्ट 3 डायरेक्ट्स पे अगर हम लोग काम करते हैं, और सेम डुप्लीकेशन हमारे 3 डायरेक्ट्स कंप्लीट करते हैं, तो 3 लाइन तक जाते जाते हमारी 39 पर्सन की टीम बनती है, और 39 पर्सन से हम लोगों को 71 लाख रुपए आता है। जस्ट आज आप एक चीज इमेजिन करके देखिए कि 39 पर्सन की टीम बनाने में अगर आपने 5 साल का भी टाइम ले लिया, और पूरे 12 के 12 लेवल्स उन 39 पर्सन के 5 साल में भी कंप्लीट हुए, तो 5 साल के अंदर 60 महीने होते हैं, यानी पर मंथ की इनकम आपकी यहाँ पे 1 लाख रुपए से ज्यादा की मैट्रिक्स इनकम हो सकती है। और इस मैट्रिक्स के अंदर जो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका रहता है वो रहता है $5630। उसको अगर आप इंडियन करेंसी में देखना चाहो तो ये 6 लाख रुपए भी नहीं होता, लेकिन अगर 6 लाख रुपए भी आप निकाल दो, तो 65 लाख रुपए का प्योर प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आपको ये मैट्रिक्स देता है, जस्ट 39 लोगों की टीम से। और आप पर मंथ का प्योर प्रॉफिट कितना अर्न कर सकते हो, अगर 60 का भाग देते हैं, 5 साल का विजन रखते हैं, तो 1 लाख रुपए से ज्यादा का पर मंथ का इनकम आपको इस मैट्रिक्स के माध्यम से हो सकता है। अगर इतनी इनकम आपको मैट्रिक्स इनकम होती है, तो जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को,
अगर 3x का डुप्लीकेशन कंटिन्यूसली 8 लेवल्स तक आप अगर करते हो तो रॉयल्टी इनकम 11 करोड़ रुपए की, 1.1 मिलियन डॉलर की केवल और केवल ट्रिनिटी मैट्रिक्स के अंदर होती है। बट आज हम केवल और केवल मैट्रिक्स इनकम को समझेंगे और मैं बिल्कुल स्क्रेच से समझाने की कोशिश करूंगा। हमारे कई सारे ऐसे साथी हैं जिनको ऑलरेडी ट्रिनिटी मैट्रिक्स की वर्किंग पता है, मैकेनिज्म कैसे काम करता है वो अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन हमारे कई सारे ऐसे साथी हैं जो बिल्कुल नए सिरे से काम कर रहे हैं या फिर बिल्कुल उन्होंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है या अपने लेवल्स अब जाके ट्रिनिटी में एक्टिवेट किए हैं। एक बार मैं चाहूंगा उन सभी साथियों का हैंड राइज जिनके ट्रिनिटी के अंदर लेवल्स एक्टिवेट है, प्लीज रेज योर हैंड। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए मैं अगेन अभी स्क्रीन शेयर करके आप सभी लोगों को ट्रिनिटी की वर्किंग समझाने वाला हूं। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। So we are more than 300 participants in the webinar. तो देखो इसका मैट्रिक्स जो है वो किस तरीके से बनता है। हालांकि आपको जो देखने में मैट्रिक्स दिखेगा वो ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, इस तरीके से। तो ये पहली लाइन को हम ऐसे समझ सकते हैं जिस प्रकार से हम ट्री को समझते आए। तो ये पहली लाइन के अंदर 3 पर्सन्स होते हैं। ये दूसरी लाइन है, ये 3x3 का मैट्रिक्स है, तो ये दूसरी लाइन हुई। एंड ये तीसरी लाइन यहां पे इस तरीके से होने वाली है। आपको एक पर्सन के नीचे 3 पर्सन्स दिखेंगे। यहां पे अगर आप टोटल काउंटिंग करोगे तो ये टोटल काउंटिंग निकल के आएगी 39 की। पहली लाइन के अंदर 3 लोग हैं, आप इजीली देख पा रहे हो। चौथी लाइन के अंदर 9 लोग हैं, वो भी आप इजीली देख पा रहे हो। बट जो आखिरी लाइन है वहां पे 27 लोग हैं। सही तरीके से मैं डिजाइन नहीं बना पाया हूं क्योंकि मुझे इसको छोटा रखना है और नेक्स्ट जो है वो आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ी सी जगह शेष रखी है। लेकिन इतना ध्यान दो कि यहां पे 3 पर्सन्स है। इसमें अगर देखोगे तो 9 पर्सन्स है। इसमें अगर देखोगे तो टोटल 27 लोग हैं। तो 3, 9 और 27 तीनों लाइंस के लोगों को जोड़ोगे तो ये बनता है 39, 39 लोगों से आपके मैट्रिक्स का एक साइकिल कंप्लीट होता है। एंड इस मैट्रिक्स के अंदर एक बार नहीं, बार बार मल्टीपल टाइम आप लोग इनकम जनरेट कर सकते हो। किसी भी स्लॉट को, टोटल 12 स्लॉट्स है, किसी भी स्लॉट को जस्ट एक टाइम आपने परचेज करना होता है, उसके बाद में उसमें कभी भी कुछ भी नहीं लगाना होता है। बट बात रही कमाने की, तो कमाना डिपेंड करता है आपकी एक्टिविटी पे। साथ ही साथ ट्रिनिटी एक ऐसा मैट्रिक्स है जहां पे आप लोगों को आपकी एक्टिविटी के अलावा आपके अपलाइन की एक्टिविटी से भी इनकम हो सकती है। सबसे पहले यह समझो कि आपके जो अपलाइन है उनकी एक्टिविटी से आपको कैसे इनकम होगी। आपके अपलाइन की टीम की एक्टिविटी से भी इनकम हो सकती है, जिसको आप बोलोगे क्रॉस लाइन। हम यहां पे क्रॉस लाइन को सपोर्ट लाइन बोलते हैं क्योंकि यहां पे क्रॉस लाइन से भी इनकम होती है। उसके अलावा आपके अपलाइन के भी अपलाइन यानी आपके सुपर अपलाइन, और जो सुपर अपलाइन की टीम यानी आपके अपलाइन की क्रॉस लाइन है, उससे भी इनकम होती है। वो हम बाद में थोड़ा सा समझेंगे। अब सबसे पहले मान लो कि ये जो मैंने मैट्रिक्स बनाया है, इस मैट्रिक्स को आप अपने अपलाइन का मैट्रिक्स मान लो, और ये $2 वाला मैट्रिक्स है। कौन सा है दोस्तों? ये $2 वाला मैट्रिक्स है जिसको आपके अपलाइन ने एक्टिवेट किया। और जैसे ही आपके अपलाइन ने इसको एक्टिवेट किया है, आपने खुद भी इस मैट्रिक्स को एक्टिवेट कर लिया है। तो ये जो 39 पोजीशंस है टोटल, इनमें से कहीं पे भी आपकी प्लेसिंग
हो सकती है। अब हम मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि आपकी अपलाइन की जो फर्स्ट लाइन है, उस फर्स्ट लाइन पे ही आप बैठे हो और पहली ही पोजीशन में आप बैठे हो। जस्ट वेट अ सेकंड गाइस। तो पहली ही पोजीशन में आप बैठे हो एंड पहली पोजीशन से जो इनकम आप लोगों को आने वाली है, होने वाली है अपलाइन की एक्टिविटी से, वो किस प्रकार से होगी। एक बार मुझे कोई भी कॉस्ट कंफर्म कर दे, क्या मेरी वॉइस प्रॉपर है, यस सर जी सर। क्लियर स्क्रीन भी प्रॉपर है। प्रॉपर है? है। यस सर। थैंक यू, थैंक यू। तो यहां पे समझो ये किसका स्लॉट है, आपके अपलाइन का। आपके अपलाइन की 39 पोजीशंस में से कहीं ना कहीं आप होंगे। पहली लाइन में भी हो सकते हो, दूसरे में भी हो सकते हो, तीसरी में भी हो सकते हो। हमने मानने के लिए जस्ट एक बार ये माना है कि पहली ही लाइन की पहली पोजीशन में आप हो। अगर आप अपने अपलाइन की पहली पोजीशन में हो, तो अब आपको अपलाइन के काम से कैसे इनकम आएगी। अब देखो मैंने ये जो जगह छोड़ी थी, ये इसीलिए छोड़ी थी कि $2 का ही स्लॉट है और ये आपका है। ये पहली लाइन जहां पे 3 पर्सन, यहां पे चाहे क्रिएटर हो, चाहे मैं हो, आपका अपलाइन हो, आप हो, या आने वाले टाइम में 100 साल बाद में भी अगर कोई पर्सन ज्वाइन करता है तो उसका भी सेम स्ट्रक्चर रहेगा। हालांकि 100 साल तक ये सिस्टम रहेगा, इस बात की मैं कोई चीज नहीं बोल रहा हूं, बट स्ट्रक्चर कभी भी चेंज नहीं होगा। या 1 साल बाद में भी कोई आएगा, सेम तरीके से स्ट्रक्चर काम करने वाला है। इसी बिजनेस की यही खूबसूरती है सबसे बड़ी। इसके बाद में दूसरी लाइन के अंदर 9 पर्सन है। इस तरीके से हमने 9 पर्सन को बनाया एंड यहां पे हम देखेंगे टोटल 27 लोग हैं। ये थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है बनाने में, क्योंकि स्क्रीन हमारे पास छोटी है। नेक्स्ट टाइम मैं जब भी सेशन दूंगा ऑलरेडी पीडीएफ के अंदर ये सारी चीजें बना के रखूंगा, ठीक है। अब देखो आपके अपलाइन के आप यहां पे हो, तो हम ये देखिए कि लाइन 1 की पहली पोजीशन में आप हो। अब आपके अपलाइन ने काम किया और आपके अपलाइन ने काम करके किसी भी पर्सन को ज्वाइन करवाया, उसका नाम है के, है ना। एक पर्सन को ज्वाइन करवाया, उसका नाम है डी। तो ये नेक्स्ट पोजीशंस फिल होगी। अब एक पर्सन इनके बाद में अगर किसी को भी ज्वाइन करवाता है आपका अपलाइन, तो वो पर्सन कहां पे आएगा, क्योंकि यहां पे ऐसा नहीं है कि ये पहली लाइन के अंदर ही पहले लोग आएंगे या 3 ही पर्सन्स को आपका अपलाइन ज्वाइन करवाएगा, मल्टीपल पर्सन्स को ज्वाइन करवा सकता है। और यहां पे अपलाइन से इनकम लेने के लिए अपलाइन की एक्टिविटी मैटर करती है। जितना ज्यादा एक्टिव अपलाइन होता है उतने ज्यादा चांसेस होते हैं आपको अपलाइन के काम से भी इनकम आने के। और ट्रिनिटी को समझने के लिए हमें 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन लग जाएंगे अच्छी तरीके से समझने के लिए। अब दोस्तों यहां पे देखिएगा, पहले पर्सन को आपको ज्वाइन करवाया आपके अपलाइन ने लाइन 1 की फर्स्ट पोजीशन में। लाइन 1 की ही सेकंड पोजीशन पे मिस्टर के को ज्वाइन करवा दिया। लाइन फर्स्ट की ही थर्ड पोजीशन पे मिस्टर डी को ज्वाइन करवा दिया। अब अगर ये चौथे पर्सन को ज्वाइन करवाता है तो कहां पे आएगा, लाइन सेकंड में, क्योंकि लाइन फर्स्ट फुल हो चुकी है। तो यहां पे हम मान लेते हैं कि इनका कोई पर्सन है, उसका नाम हम रख देते हैं अजय। तो अजय को यहां पे ज्वाइन करवाया, अपने आप बाय डिफॉल्ट ये सिस्टम मिस्टर अजय को यहां पे लेके आ गया। कौन सी है, लाइन सेकंड की पहली पोजीशन, ठीक है। उसके बाद में अगर ये किसी भी पर्सन को ज्वाइन करवाता है तो कहां पे आएगा, लाइन सेकंड पे आएगा, लेकिन दूसरी पे नहीं, तीसरी पे नहीं, यहां पे आएगा पर्सन। उसके बाद में यहां पे आएगा, लेकिन हमें एक बार के लिए यहीं तक समझना है। ये वाला स्ट्रक्चर समझो, ये वाला जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर आपका स्ट्रक्चर है। ये यूं हो, बड़े ध्यान से देखो, ये यूं हो, यहां पे मैंने बनाया, राइट। इसके बाद में ये 3 जो पर्सन्स है ना, ये 3
जो स्पोर्ट्स है, ये आपकी ये तीनों स्पोर्ट्स है। इसके बाद में देखो, यहां तक कि ये जो 9 स्पोर्ट्स है केवल, ये आपकी 9 स्पोर्ट्स है। यानी अपलाइन के स्ट्रक्चर में आपकी 2 लाइंस है, 3 में से 2 लाइंस आपकी जो है मैट्रिक्स की, वो अपलाइन के स्ट्रक्चर में भी है, तीसरी लाइन नहीं है। तो यहां पे आपको अपलाइन से एक नहीं 2 लाइन से इनकम आ सकती है, वही अभी हम लोग समझेंगे। आपके अपलाइन ने फिर किसी को ज्वाइन करवाया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इस तरीके से ज्वाइन करवाया, कुछ ऊपर वालों ने भी काम किया, आपने भी काम किया, तो दूसरी लाइन पूरी की पूरी भर चुकी है। अब आपके अपलाइन ने किसी और नए पर्सन को ज्वाइन करवाया ट्रिनिटी के अंदर, तो वो पर्सन कहां पे आएगा? वो यहीं पे आएगा। उसका नाम हम दे देते हैं मिस्टर आर। तो मिस्टर ए एंड मिस्टर आर, ये आपके अपलाइन के द्वारा ज्वाइन करवाए गए हैं। लेकिन मैंने एक चीज आपको बताई कि आपके अपलाइन के स्ट्रक्चर में आपकी ये 2 लाइंस है, और यहां पे हमने 2 का ही एग्जाम्पल लिया है, जबकि आपके अपलाइन के माध्यम से आपको 12 लोग तक आ सकते हैं। कितने लोग आ सकते हैं आपके अपलाइन के माध्यम से? आपको 12 लोग आ सकते हैं। हाउ मच? 3 लोग ये और 9 लोग ये। ये 3 लोग जब आते हैं तो आपकी इनकम 60%, और ये जब 9 लोग आते हैं तो आपकी इनकम 270%। अगर ये $2 वाला है तो 1.4 का, क्योंकि 70% ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, 1.4 का 270 प्लस 60 कितना हो गया? 330। यानी कि आपको एक स्लॉट के अंदर आपकी अप्लाइंग की एक्टिविटी से मिनिमम 0 भी रह सकती है, बट मैक्सिमम आपको आपके अपलाइन की खुद पर्सनल एक्टिविटी से $4.62 की इनकम हो सकती है। कितनी हो सकती है? 2 गुना से ज्यादा, 3.3 गुना। तो टोटल 12 लेवल्स के अंदर आपके अप्लायंस के काम से कितनी आपको इनकम हो सकती है? टोटल अगर देखते हो 5630, उसका 70%, यानी कि $3941 का 330%। कितनी हो सकती है? आपको 13 लाख रुपए की इनकम अपलाइन की एक्टिविटी से हो सकती है, अगर आप उनकी पहली लाइन की पहली पोजीशन में हो। ध्यान देना, या पहली लाइन की पहली पोजीशन या दूसरी या तीसरी पे हो, तो अपलाइन की पर्सनल एक्टिविटी से आपकी 13 लाख रुपए हो सकती है। लेकिन जैसे ही आप अपलाइन की दूसरी लाइन में कहीं पे आ गए, तो आपकी इनकम अपलाइन की एक्टिविटी से कितनी हो सकती है भाई? 60% ही हो सकती है। कितनी हो सकती है? 60%। तो 3900 का 60%, यानी $2364 से लेके $13,000 तक, यानी 2.5 लाख रुपए से लेके 13-14 लाख रुपए तक आप अपलाइन के काम से भी इस सिस्टम के अंदर इनकम जनरेट कर सकते हो। अगर यहां तक आपको समझ में आ चुका है तो एक बार प्लीज हैंड राइज कीजिए। अगर यहां तक अगर आपको समझ में आ चुका है तो प्लीज एक बार हैंड राइज कीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब एक चीज ध्यान देना, आपके अप्लायंस से इनकम आपको तभी होगी जब आपका अपलाइन एक्टिव होगा। अप्लायंस से इनकम होने के पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक पहला तो यह है कि आप अपलाइन की पहली या दूसरी ही लाइन में बैठो। अगर तीसरी लाइन में बैठ गए तो आपके अपलाइन के खुद के एफर्ट से इनकम होने के चांसेस बिल्कुल 0। दूसरी लाइन में बैठे तो 2.5 लाख तक की हो सकती है पूरे के पूरे मैट्रिक्स के अंदर, 12 के 12 स्लॉट्स पे। और अगर पहली लाइन में बैठे तो 13 लाख की भी इनकम हो सकती है। अब आपको यह देखना है कि आपके अपलाइन की जो स्लॉट्स हैं
उनमें आपको कितनी इनकम आ सकती है। आपको ये देखना है कि आपके अपलाइन की कौन सी लाइन अभी भरी हुई है। तो पहली लाइन भरी है, दूसरी भरी है, तीसरी भरी है, अपलाइन के काम से अब इनकम नहीं आ सकती। और अपलाइन का काम करना भी जरूरी है, जब तक अपलाइन काम करेगा तो ही इनकम है, बिना काम के नहीं है। राइट। अब हम ये समझेंगे कि अपलाइन की जो टीम है, यानी आपकी जो क्रॉस लाइन है, उससे कैसे आपको इनकम हो सकती है। अब बड़े ध्यान से समझना, ये जो पर्सन्स थे, मैंने यहां पे ए बना देना है, ये वाला पर्सन ध्यान से देखो जो आपके अपलाइन के माध्यम से आया था, ये अपलाइन की एक्टिविटी से आपको लेवल की कॉस्ट का 20% दे रहा है। एंड उसके बाद में ये जो आर पर्सन देख रहे हो, अपलाइन की तीसरी लाइन का पहला पर्सन देखो, ये यहां पे होगा। तो इनसे आपको 30% की इनकम आ गई। हमने केवल दो ही का एग्जाम्पल लिया, बट ये अपलाइन के डायरेक्ट मीन्स आपकी क्रॉस लाइन है ये। अब आपके ये क्रॉस लाइन के माध्यम से आपको कितनी इनकम हो सकती है अगर ये वर्किंग करे। राइट। तो अगर ए काम करता है और इसने किसी को भी ज्वाइन करवाया, तो आर तो पहले से आ ही रखा है, हमने मान लिया। दो पर्सन यहां पे आए तो 30-30% आ गया, और यहां पे आए तो 50-50% आ गया। अब हम ये मानते हैं कि अपलाइन के माध्यम से आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन लोग आ गए। कितने लोग आ गए? तीन। ए, बी एंड सी। ये कब आएंगे? जब अपलाइन की पहली या दूसरी लाइन में आप। किसी ने अपने आप को अनम्यूट किया? ललित शर्मा जी, प्लीज आप ध्यान रखो। चलिए, तो यहां पे आप अगर अपलाइन की पहली और दूसरी लाइन में बैठे हो, तभी आपको ए, बी एंड सी आ सकते हो। और ये ए, बी एंड सी जब आए तो ये अपलाइन के माध्यम से आपको सबसे पहले तो 60% की इनकम हो गई। बट ये आपकी क्रॉस लाइन है, तो आपके क्रॉस लाइन के माध्यम से आपको कितनी इनकम हो सकती है और उनकी टीम के माध्यम से कितनी इनकम हो सकती है वो समझो। अगर तीनों ही लोग यहाँ पे आ गए तो 60% की इनकम तो ये खुद ही आपको दे चुके। $3941 की टोटल की मैं बात कर रहा हूं, 12 के 12 स्लॉट्स की। उसके बाद में अगर ये तीनों काम करने वाले हैं, वर्क करने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं, और ये जस्ट तीन तीन को भी ज्वाइन करवाते, तो यहाँ पे ये नो की नो पोजीशंस फिल हो गई, भर गई। एंड ये नो की नो पोजीशंस भरते ही आपको 270% की भी इनकम हो गई। एंड ये आपकी तीसरी लाइन के अंदर उनके जो 9 पर्सन्स है, उन्होंने अगर तीन तीन को ज्वाइन करवाया, तो आपके यहां पे 1250% की इनकम। यानी अपलाइन की जो टीम है, आपकी जो क्रॉस लाइन है, उसके माध्यम से आपको कितनी इनकम हो सकती है? $3941 का 1580% इनकम हो सकती है, यानी $62,267 की इनकम हो सकती है। और दोनों ही चीजों के अंदर आपको एक चीज और मैं बता दूं, लाइन बोनस भी आ सकता है। आ सकता है क्या? आना ही है। लाइन बोनस के लिए भी जरूरी नहीं है कि आपके पर्सनल पार्टिसिपेंट्स ही आए। अपलाइन क्रॉस लाइन के भी अगर आप लोगों को पर्सन्स आ चुके हैं, तो आपकी लाइन बोनस प्लस मैट्रिक्स इनकम आएगी। लाइन बोनस कितना आएगा? $5630। तो क्रॉस लाइन के माध्यम से मैक्सिमम आपकी इनकम कितनी हो सकती है? $67,897। यानी कि बिल्कुल बिना किसी टीम के भी मैक्सिमम हाईएस्ट टू हाईएस्ट आपको क्रॉस लाइन से एक रिसाइकिल के अंदर, अगर हर एक स्लॉट के अंदर क्रॉस लाइन आ गई, वर्किंग वाली आ गई, तो आपकी इनकम $67,897 की हो गई। इंडियन करेंसी में समझना चाहो तो 71 लाख रुपए की इनकम आपको क्रॉस लाइन से हो गई। जितनी इनकम आपको आपके एफर्ट से हो रही है, उतनी इनकम आपको आपकी क्रॉस लाइन के एफर्ट से भी हो सकती है। सो दैट्स वाई हम लोग बोलते हैं अपनी क्रॉस लाइन को क्या बोलते हैं? सपोर्ट लाइन।
तो अपलाइन की इनकम आपको समझ में आ गई किस प्रकार से आती है। और अब हमने क्रॉस लाइन को समझा, क्रॉस लाइन की इनकम तो अपलाइन से भी ज्यादा आ सकती है। तो यहाँ पे जितने भी साथी हैं एक बार मुझे हैंड राइज करके बताइए, 350 हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, कितने लोगों को समझ में आ चुका है? चलिए बहुत बढ़िया। 350 में से मैक्सिमम लोगों को आई थिंक ये समझ में आ चुका होगा। काफी लोग हैंड राइज करके भी बता रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। अब यहां पे एक चीज ध्यान देना, अगर आपको मैक्सिमम इनकम लेना है नॉन वर्किंग में, जस्ट बाय द नॉन वर्किंग, तो आपको एक काम हमेशा करना है। क्या काम करना है? कि हमेशा अपने अपलाइन की पहली और दूसरी लाइन जैसे ही आपको खाली दिखे कोई भी पोजीशन, तुरंत आप अपना स्लॉट एक्टिवेट कर लो। चेक करो जाके, पहली लाइन है तो बहुत बढ़िया, जबरदस्त बात है। अगर दूसरी लाइन है तो चांसेस बनते हैं कि वहां से भी अपलाइन और क्रॉस लाइन के काम से इनकम आएगी। और कितनी आ सकती है? अपलाइन और क्रॉस लाइन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दे तो मिनिमम जीरो भी रह सकती है, क्योंकि अपलाइन काम ना करे, क्रॉस लाइन काम ना करे तो जीरो भी रह सकती है। लेकिन 2.5 लाख रुपए से लेके 71 लाख रुपए तक की इनकम 12 के 12 स्लॉट्स की मैं बता रहा हूं, इतनी इनकम तक हो सकती है आप लोगों को। लेकिन जस्ट सोच के देखिए कि अपलाइन के काम से, क्रॉस लाइन के काम से अगर हमें 2.5 लाख रुपए भी आ गए तो अच्छी बात है। 10,000 भी आया, 50,000 भी आया, 1 लाख भी आया तो भी बहुत अच्छी बात है। ये टोटली जो मैंने इनकम बताई है वो इनकम ये बताइए कि आपके बिना एफर्ट्स, आपके बिना काम के कैसे इनकम होती है। अब हम मेन मुद्दे पे चलते हैं, जो कि माइंडसेट आप और हम सब लोगों का होना चाहिए। माइंडसेट क्या होना चाहिए? अपलाइन से और क्रॉस लाइन से जो इनकम आए उसको एज ए गिफ्ट मानो। अपलाइन एंड क्रॉस लाइन से जो इनकम आए उसको एज ए गिफ्ट मानो। एंड जो गिफ्ट होता है, जो रिवॉर्ड होता है, वो मर्जी से दिया जाता है, ना कि हमारी मर्जी से लिया जाता है। राइट? तो आप लोगों को केवल और केवल इस पे डिपेंड नहीं रहना है। आज तक की हिस्ट्री में मैं बता दूं आप लोगों को, 2020 से लेके अब तक मुझे किसी भी मैट्रिक्स में, जहां तक मुझे पता है, 1 रुपया भी गिफ्ट, रिवॉर्ड, नॉन वर्किंग इनकम ना अपलाइन से आई है ना क्रॉस लाइन से आई है। मेरे टीम के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे क्रॉस लाइन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मेरे एफर्ट से इनकम गई है। लेकिन बावजूद इसके भी आई हैव अर्न मिलियंस ऑफ डॉलर, lakhs of dollars, thousands of dollars from each matrix. Reason? Mindset working वाला। अब यहां पे आप लोगों को मैं कुछ दिखाना चाहता हूं, लाइक दैट की ट्रिनिटी मैट्रिक्स के अंदर किसी पर्सन ने मान लो बिल्कुल जीरो काम किया है, क्या उसकी इनकम हुई है? हम देखेंगे कुछ आईडीज को, कुछ एग्जांपल्स को, और हम समझेंगे। हम स्क्वाड्स में जाते हैं, यहाँ पे हम पार्टनर्स को देख पाते हैं, और यहाँ पे हम पार्टनर्स में चलेंगे कि कोई जीरो पार्टनर वाला बंदा है जिसने मैट्रिक्स को एक्टिवेट किया हो, ट्रिनिटी को। राइट? अभी ट्रिनिटी के अंदर आप ये समझिए कि काम हुआ ही नहीं है, ट्रिनिटी के अंदर अब काम होगा। एक आईडी ये है 14,410। इस 14,410 का मुझे नहीं पता इसने अपने लेवल्स एक्टिवेट कर रखे नहीं कर रखे, बट इनको इनकम तो हो रखी है, चाहे वो बेस से हो या फिर ट्रिनिटी से हो। तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इनकी जो इनकम है वो बेस से ही है, ट्रिनिटी में इन्होंने अपने लेवल्स को एक्टिवेट नहीं किया। तो कोई दूसरा एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे बहुत सारे ऐसे लीडर्स है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल, जिनकी टीम बिल्कुल भी नहीं आई। जैसे कि ये आईडी आप देखोगे, इनकी बहुत कम टीम, ना के बराबर टीम रही होगी जो ट्रिनिटी के अंदर आई होगी। इन्होंने ट्रिनिटी के अंदर जो लेवल्स एक्टिवेट कर रखे हैं, इस इन लेवल्स के अंदर देखेंगे तो ये जितनी इनकम आपको देखने को मिल रही है ये बाय वर्क है। यहां पे हम देखेंगे ये कहीं सारी, यहां पे आपको नॉन वर्किंग इनकम देखने को मिल रही है, ये नॉन वर्किंग इनकम देखने को मिल रही है। जितनी भी आपको रेड दिख रही है ये स्पिल ओवर्स है, यानी अपलाइन के काम से इनकम है। राइट? उसके बाद में ये
क्रॉस लाइन ने काम किया है और क्रॉस लाइन ने काम कर करके ये इनकम दी है, राइट। इसके अंदर देखो ये 3 लोग अप्लायंस से मिले, 3 4 5 6 7, 7 लोग अप्लायंस से मिले और इन 7 लोगों ने काम किया, तो इस तरीके से यहां पे इनकम देख रहे हो। इसके बाद में इसमें भी आप देख सकते हो 4 लोग अपलाइन के माध्यम से मिले, चारों ने काम किया, तो ये इनकम। यहां पे अगर आप देखो तो 3 लोग अप्लायंस से मिले, छठे में अगर आप लोग देखो तो 3 लोग अप्लायंस से मिले, सातवें के अंदर अगर देखो तो 2 अप्लायंस से, आठवें में देखो तो 1 पर्सन अप्लायंस से, नौवे के अंदर देखो तो इनको कुछ नहीं, 10वें के अंदर कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे हर एक लेवल में ऑलमोस्ट इनको खूब सारे अप्लायन के माध्यम से लोग मिले हुए हैं। इवन पहला लेवल तो एक बार रिसाइकल हो चुका, तो पहली बार आप देखोगे तो टोटली अपलाइन के माध्यम से लोग मिले और अपलाइन के माध्यम से मिलके यहाँ पे क्रॉस लाइन ने भी काम किया, तो यहाँ पे इनकम भी आप लोग देख सकते हो। दोस्तों अभी जस्ट हमारा ट्रिनिटी में काम होना, आप ये समझ लीजिए, होना स्टार्ट हुआ है। अगर आज हमारी ऑल ओवर रॉयल टीम देखोगे तो 57,000 से ज्यादा लोगों की है, लेकिन ये 57,000 बेस के लोग हैं। बेस मैट्रिक्स में 57,419 लोग हैं, उनमें से 16,666 लोग ही है जो कि अभी तक ट्रिनिटी में आए हैं। 16,666, 57,419, यानी अभी तक ऑल ओवर हमारी टीम का 29% पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ट्रिनिटी को एक्टिवेट किया। चाहे वो वर्किंग हो, चाहे वो नहीं वर्क करने वाले हो। ज्यादातर लोग तो नहीं काम करने वाले हैं, जिनको बेस से मतलब नहीं है, जिनको ट्रिनिटी से मतलब नहीं है, उन्होंने नहीं किया। और हमारे कई सारे ऐसे साथी हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन उनका अभी तक बेस में ही काम चल रहा है। अब उन्होंने ट्रिनिटी में काम करना स्टार्ट किया है। पर डे यहाँ पे देख सकते हो पिछले 24 घंटे में अगर 48 आईडीज बेस में आई है, तो 31 आईडी जो है ट्रिनिटी में भी आ चुकी है। यानी ऑल ओवर परसेंटेज तो 29 पे जा रहा है, लेकिन पिछले 24 घंटे का अगर आप परसेंटेज देखोगे तो वो 43 पे जा रहा है। यानी अब जो काम हो रहा है वो पहले से 14-15% ज्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है? 29 ऑल ओवर अगर आप सिनेरियो निकालते हो तो 29 का बनता है। और अगर आप पिछले 24 घंटे का सिनेरियो निकालते हो कि 48 नए लोग आए हैं, उनमें से 21 लोगों ने ट्रिनिटी को भी एक्टिवेट किया है, तो ये सिनेरियो कितने का बन रहा है? ये सिनेरियो बन रहा है 43.75% का अभी के टाइम पे, एंड 14-15% ज्यादा है। और आज इस वेबिनार के बाद में और हमारे कुछ टारगेट्स रहेंगे, उन टारगेट्स के बाद में लोगों का यहाँ पे और ज्यादा ट्रिनिटी के अंदर काम होगा, फास्ट टू फास्ट काम होगा। आज मैं आप सभी लोगों को ट्रिनिटी मैट्रिक्स की जो इनकम बता चुका हूं, वो इनकम मैंने केवल अपलाइन और क्रॉस लाइन से ही इनकम कैसे कर सकते हो वही बताइए। सबसे पहले जाओ, अपलाइन एंड क्रॉस लाइन से कैसे बेनिफिट ले सकते हो, दैट इज नॉट गारंटीड। बट आप देखो क्या अपलाइन की पहली दूसरी लाइन खाली पड़ी हुई है? अगर अपलाइन की दूसरी लाइन खाली पड़ी हुई है तो अपलाइन के खुद के काम से भी इनकम आने के चांसेस है। पहली लाइन में सबसे ज्यादा है, दूसरी लाइन में थोड़े स्लो हो जाते हैं, और दूसरी लाइन तक अगर अपलाइन की पोजीशंस खाली है, जल्दी से जाओ, आप अपने लेवल्स को एक्टिवेट कर लो। 1 करते हो, 2 करते हो, 3 करते हो, डजेंट मैटर, वो आप पे डिपेंड है। आपको मिनिमम $2 का इन्वेस्टमेंट करना है। उतना आपके पास में या तो ग्राम चाहिए या एफआरटी चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा आपको एफआरटी भी चाहिए होगा, सॉरी ग्राम चाहिए होगा, जो कि आपको रिटर्न हो जाता है। 4-5 ग्राम एक्स्ट्रा रखो हमेशा वॉलेट में, 5 ग्राम, तो वो आपको तुरंत वापस हो जाता है। तो अभी के अभी जाके अपने ट्रिनिटी लेवल्स को एक्टिवेट कर लीजिए। अगर अपलाइन की पहली और दूसरी लाइन खाली है तो अभी कर लीजिए, नहीं है तो उससे जल्दी कर लीजिए, क्योंकि हम कल के वेबिनार के अंदर समझेंगे, सीखेंगे कि हमारे खुद के काम से कैसे इनकम हो सकती है। अभी आप लोगों को बने रहना है वेबिनार में, क्योंकि मैं देने जा रहा हूं एक बहुत ही शानदार जबरदस्त की अपडेट। तो उस अपडेट को सुनने के लिए आप लोगों को आखिरी तक बने रहना भी जरूरी है। तो जस्ट $2 से आप स्टार्ट अगर इस बिजनेस को करते हो, $2 से, तो आपकी जो लाइन बोनस है और जो मैट्रिक्स इनकम है वो 12 गुना हो जाती है टोटल कंबाइन में। यानी $2 लगा के आप यहां पे $24 अर्न करोगे।
नेक्स्ट वाले स्लॉट में केवल और केवल $4 लगाना है। कितना बच गया आपके पास में? $20। कितना बच गया? $20। अगले वाले में आपने $4 लगाया। जो लोग आपके पहले लेवल के अंदर है, पहले स्लॉट के अंदर है, वही लोग जब आपके दूसरे स्लॉट में आएंगे तो ये $48 बन जाएगा। 48 में से नेक्स्ट वाले में केवल $8 लगाना है, आपके पास में $40 बच जाएगा। अगर आप बेस एंड ट्रिनिटी को कंपेयर करो तो बेस में एक रिसाइकल से 2 गुना बनता है, और नेक्स्ट में लगाने के लिए जो एक्स्ट्रा आपको रखना होता है एज ए रॉयल्टी फी, वो आप ही को रखना पड़ता है। बट यहाँ पे रॉयल्टी फी इसी $4, $2, $8 से डिडक्ट हो जाएगी, आपको एक्स्ट्रा भी नहीं रखना। जो 5 ग्राम 10 ग्राम आपको एक्स्ट्रा रखना होता है वो भी आपको रिटर्न हो जाता है, वो तो बस ट्रांजेक्शन के लिए चाहिए, राइट। अब आपने तीसरे लेवल के अंदर लगाया $8, तो 8 का 12 गुना आपका होगा। कब, कैसे? जब आपके 39 लोग आएंगे तो $96। नेक्स्ट वाले में केवल $16 लगाना है और $80 बच जाएगा। आपने लगाया $8, उसका हो गया $96। नेक्स्ट वाले में आपने $16 लगाया तो बच कितना गया? $80, राइट। 16 के बाद में नेक्स्ट वाला है $32 का, बट उससे पहले 16 से कमाओगे कितना? 16 का 32 गुना $192, यानी कि $16 लगा के एक साइकिल के अंदर $192 कमाओगे। हाउ मच? 192 लगाना कितना है? $32। तो 192 में से 32 निकाल भी दो तो $160 बच गया। हर एक स्लॉट को अगर आप जस्ट यहां पे अर्न कर करके भी एक्टिवेट करो फिर भी आपकी इनकम बच जाएगी। लेकिन ध्यान देना, सबसे पहले आपको बचाने का नहीं सोचना है। जैसे ही $2 वाले में $4 की इनकम हो गई, नेक्स्ट वाला एक्टिवेट करो। 4 वाले में 8 की हो गई, नेक्स्ट करो। 8 वाले में 16 की हो गई, नेक्स्ट करो। 16 वाले में 32 की हो गई, नेक्स्ट करो। 32 के बाद में डबल नहीं है, 50 ही है केवल। बट 32 का 12 गुना कितना हुआ? 384। इसमें से केवल 50 लगाना, 334 बच गए। वो बचाने वाला काम बाद में करना। यहां पे सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी दिक्कत हमारी यही होती है। माइंड सेट हमारा यही रहता है कि भाई हम बचा कितने रहे। ध्यान देना हमेशा, बचा आप कितना सकते हो। अगर आपने $2 लगाया और $4 की इनकम होगी तो $4 ही बचा सकते हो। लेकिन अगर आप $4 के लेवल को एक्टिवेट कर लेते हो तो आपकी टीम आपको फॉलो करेगी। आपकी टीम वो चीजें फॉलो करती है जो आप खुद कर रहे होते हो। ध्यान देना, आप उनको जो बता रहे होते हो वो नहीं करती। अभी मैं आप लोगों को बोलूं कि भाई मेरे जो है, आप लोगों को $2 वाला एक्टिवेट करना है, $6, 4 वाला कर लो, 8 वाला कर लो, 12 के 12 लेवल्स एक्टिवेट कर लो, स्लॉट्स एक्टिवेट कर लो। और आप जाके चेक करोगे कि यार चलो देखते हैं कि भाई तुम्हारा क्या है, तो समझ में आएगा मेरे खुद के लेवल सही नहीं। मैं आपको टारगेट दे रहा हूं कि नए 10 पार्टिसिपेंट्स पे काम करना है, 10 नए लोगों पे काम करना, और मैंने अभी तक एक भी नहीं ज्वाइन करवाया, तो क्या असर पड़ेगा? नहीं, नहीं असर पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले आप लोग अगर एक लॉन्ग विजन के साथ में हो तो ट्रिनिटी के अंदर $2 से शुरुआत करो। 12 स्लॉट्स तक आपको जाना है, और अगले 5 साल के अंदर भी ध्यान देना, अगर अगले 5 साल के अंदर भी आपने एक एक बार भी अगर स्लॉट्स को रिसाइकल कर दिया, 39 लोगों की भी अगर टीम बना दी, तो पर मंथ का $1 लाख आज से 5 साल बाद में गिन लेना ट्रिनिटी का। दोस्तों अभी तक मैंने क्या अर्न किया है, अभी तक मैंने क्या कमाया है, उसको मैं जीरो मान रहा हूं। और मैं आने वाले 5 साल के अंदर ट्रिनिटी में, बेस में, रॉयल्टी पे ऐसा काम करने वाला हूं कि मुझे 20 CR चाहिए, और उस 20 CR में सबसे बड़ा जो रोल होगा, ऑलमोस्ट 12 करोड़ रुपए के आसपास का, वो रोल ट्रिनिटी का रहने वाला है।
किसका रहेगा? ट्रिनिटी का। तो आप सोच के देखो ट्रिनिटी कितना शानदार जबरदस्त का आप लोगों के टारगेट को अचीव करने में सपोर्ट कर सकता है। इट्स अमेजिंग। तो आप हम सब लोगों को आज ट्रिनिटी पे लग जाना है। दोस्तों जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि हम लोग 27 और 28 अगस्त को एक, सॉरी, सितंबर को, मैंने कल भी गलत लिख दिया था, सितंबर को एक इवेंट करने जा रहे हैं। उस इवेंट की डेट कल ही मैंने अनाउंस कर दी थी। 27 और 28 सितंबर को हमारा 2 डेज 1 नाइट का इवेंट होने वाला है। ये जो 2 डेज 1 नाइट का इवेंट रहेगा, इस इवेंट के अंदर हम लोग बहुत बड़े लेवल की एक विजन के साथ में प्लानिंग करने वाले हैं। इस इवेंट में आने के लिए जो बेसिक टारगेट है, वो बेसिक टारगेट जैसा कि कल भी मैंने हिंट दिया था कि ट्रिनिटी को लेकर रहने वाला है, ट्रिनिटी को लेकर रहेगा। तो ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन मैं अब एग्जैक्टली आपको बताने वाला हूं कि ट्रिनिटी का क्या टारगेट है। तो कितने लोग इस इवेंट को लेकर एक्साइटेड है? मैं अब ज्यादा से ज्यादा लोगों का एक्साइटमेंट देखना चाहूंगा, क्योंकि यहां से हमारी एक ऐसी जर्नी स्टार्ट होने जा रही है इस इवेंट के बाद में। चाहे आप इस इवेंट के हिस्सा बन रहे हो या नहीं बन रहे हो, बट इस इवेंट का इंपैक्ट बहुत शानदार रहने वाला है, बहुत जबरदस्त रहने वाला है ऑल ओवर इकोसिस्टम पे। वो चाहे FRT हो, वो चाहे बेस हो, वो चाहे ट्रिनिटी हो, वो चाहे हमारी टीम हो, चाहे हमारी टीम नहीं हो। क्योंकि हम जब यहाँ पे मिलजुल के काम करते एक माहौल बनता है, तो माहौल का मजा ही कुछ और है। और उस इवेंट के अंदर मैक्स टू मैक्स कितने लोग आ सकते हैं, वो डिसाइड करेगा कि आप कितने जल्दी टारगेट्स को क्वालिफाई करते हो। और जो मेरे डायरेक्ट पार्टनर्स रहेंगे उनके लिए एक ऑफर भी है, ध्यान देना। मेरे डायरेक्ट पार्टनर्स के लिए मैं एक ऑफर भी दे रहा हूं। बाकी आपको ऑफर किनसे मिल सकता है? जो आपकी अपलाइन है उनके माध्यम से आपको ऑफर मिल सकता है, वो आप उनसे डिस्कशन करो, उनसे टारगेट लो। अब बेसिक जो टारगेट है, वो टारगेट बड़ा ही सिंपल है कि आपको, आज तारीख हो चुकी है दोस्तों 25 अगस्त, 31 अगस्त से पहले पहले ट्रिनिटी के अंदर 6 लेवल्स मिनिमम एक्टिवेट करने हैं। ट्रिनिटी के अंदर 6 लेवल्स मिनिमम एक्टिवेट करना है। बेस का कोई टारगेट नहीं है। बेस के अंदर 31 अगस्त तक जिसको भी अनकंडीशनल इनकम चाहिए, वो ऑलरेडी 6 लेवल्स कर चुका होगा या कर लेगा, और नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, ना करे। बट अगर इस वेबिनार, इस सेमिनार का हिस्सा बनना है, तो बेसिक टारगेट ये है कि ट्रिनिटी में आपके 6 लेवल्स चाहिए होंगे। ये सेल्फ टारगेट है, राइट? इसके अलावा दूसरा क्या टारगेट है? आपके पास में पूरा का पूरा 15-20 दिन का टाइम रहेगा, जब तक आप इवेंट में आते हो तब तक के लिए वो ईमानदारी, ऑनेस्टी के साथ में काम करना। मैं चेक नहीं करने वाला। मैं केवल एक ही चीज चेक करूंगा कि 6 लेवल्स है कि नहीं। बट जो सेकंड टारगेट है वो है डायरेक्ट के लिए, कि आपको 27-28 सितंबर से पहले पहले, आज से अगर देखा जाए तो पूरा 1 महीने के आसपास का टाइम है, उससे भी 1-2 दिन ज्यादा है, आपके ट्रिनिटी में 3 पर्सन्स भी डायरेक्ट होने चाहिए। तो बड़ा ही सिंपल सा टारगेट है। इस टारगेट को आप बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दो। ये टारगेट तो आपका 27 सितंबर तक चलता रहेगा, बट मेन टारगेट क्या है? 31 अगस्त तक जिस भी पर्सन के मिनिमम 6 लेवल्स होंगे ट्रिनिटी के अंदर, वो पर्सन इस इवेंट का पार्टिसिपेट बन सकता है, हिस्सा बन सकता है। और अब देखो, ये टारगेट सबके लिए बेसिक है, और मेरे डायरेक्ट के अंदर कोई भी पर्सन अगर इस टारगेट को अचीव करता है, तो आना जाना आपका, बाकी उस इवेंट के अंदर 1 रुपया भी आपका नहीं लगेगा। 1 टाइम लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, 5 से 7 घंटे का वर्कशॉप, रहना, खाना पीना, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। इवेंट की लोकेशन कहां होगी वो फाइनल हम 2-4 जगह बात कर रहे हैं। उस टाइम पे कहां पे
जगह खाली रहेगी, उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से हम आप लोगों को बताएंगे। लोकेशन बहुत जल्दी आप लोगों को कंफर्म कर दी जाएगी। मेरे डायरेक्ट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इस इवेंट का हिस्सा वैसे कोई भी बन सकता है। मेरे डायरेक्ट में अहमद जी नहीं है, अहमद जी आ रहे हैं, उमेश जी नहीं है, उमेश जी आ रहे हैं। अहमद जी उमेश जी को कौन स्पॉन्सर कर रहे हैं? दे आर नॉट माई डायरेक्ट, उनको एसएल सर स्पॉन्सर कर रहे हैं। अब आप लोग भी अगर इस इवेंट का हिस्सा बनना चाहते हो तो आप बात कीजिए अपने अपलाइन से। मैक्सिमम 100 लोग हो सकते हैं। आज आप लोगों को मेरे डायरेक्ट की और कई सारे लोगों की लिस्ट आ जाएगी। मैंने टारगेट ले रखा है कि मेरे डायरेक्ट से कम 30 40 50 लोग आए, तो 30 से 50% तो मैं ही कंप्लीट कर दूंगा इसके टारगेट को, यानी मेरे डायरेक्ट ही कंप्लीट कर देंगे। बाकी अहमद जी उमेश जी का मैंने जस्ट एग्जांपल दिया, और भी कई सारे लीडर्स हैं। अब और कौन कौन से लीडर्स आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं। टीम विजेता के फाउंडर मिस्टर संजय जी आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? संजय जी। संजय जी के साथ में मिस्टर योगेश जी आ रहे हैं। जहां तक अभी तक मेरी बात हुई है, मिस्टर रोहित चौधरी सर आएंगे। मेरे डायरेक्ट्स के अलावा की बात कर रहा हूं। मिस्टर भूपेंद्र जी आएंगे। भूपेंद्र जी की टीम से कई सारे और लीडर्स आएंगे, है ना। हो सकता है उड़ीसा की टीम जिस प्रकार से हमेशा 10 15 लीडर्स के साथ में आती है, तो वहां पे जितने वर्किंग लीडर्स है, जो माइंड सेट बनाना चाहते, बना चुके, वो लीडर्स आएंगे, है ना। और मिस्टर रंजीत जी आएंगे। पंजाब से अभी हमारी नई टीम जुड़ी है, जिनसे मेरी बात हुई नहीं है अभी तक, मिस्टर कुलदीप सिंह कोहल साहब है, वो आएंगे। मुझे लगता है डेफिनेटली आएंगे, जरूर आएंगे, क्योंकि जितने भी सीरियस पर्सन है उनको आना ही है। ये हमारे टीम के कई सारे ऐसे दिग्गज लीडर्स हैं। मिस्टर विकास चिड़ावा सर है, एक बार हैंड राइज कर दीजिए, क्योंकि मैं कई बार ना रिकॉल नाम कर नहीं पाता हूँ, भूल जाता हूँ कई बार, और मैं चाहता हूँ कि लिस्ट रहे। तो हमारे साहिद साहब है, राजेंद्र जी, आशीष जी है, धनंजय जी उड़ीसा से, अनिल जी है। अभी कुछ पाकिस्तान से भी साथी है, बट आई एम सॉरी, आप लोग आ नहीं सकते शायद, बट कोई ना, इसका इम्पेक्ट जरूर पड़ेगा ऑल ओवर टीम पे ना। मोहित साहब है, मिस्टर मोहम्मद जफर जी है, संजय सिंह जी है, विनोद जी है, विकास जी है, रितु मैम, बीएल बामनिया सर है, हमारे अहमद हुसैन सर है, विश्व मोहन मिश्रा जी है, दिलीप गुप्ता साहब है, विजय राज जी है, मिस्टर रंजीत कुमार यादव सर है, मुंबई से मिस्टर धनसुख जी है, सुशील कुमार जी है। पहली बार आई थिंक सुभाष जी इस बार तो आ ही जाएंगे, लास्ट टाइम इनका चुनाव चल रहा था, पॉलिटिकल पर्सन है ना। तो सुभाष जी जो हिमाचल प्रदेश प्रदेश से बिलोंग करते हैं, और नो डाउट जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, उड़ीसा की टीम के हीरो मिस्टर जीवन सिंह सर आएंगे, अजय जी आएंगे, सैमसंग के नाम से मुझे नहीं पता, बट जो भी सर है, मैं कई बार एक्टिव देखता हूँ आपको, कई बार सेशन में देखता हूँ, तो डेफिनेटली आप आओगे। आर्यन जी है, मेराज खान साहब पटना की धरती से आएंगे, मिस्टर राजेंद्र कुशवाहा जी आएंगे। ओके, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, कुलदीप कोहल सर की टीम से, मिस्टर जौहन विनर टीम से, गणपत गणपत चौहान सर है, चौहान सर है, हमारे साथ है मिस्टर रुद्र जी। ओके, 45 पार्टिसिपेंट्स ने अभी तक हैंड राइज किया है, उसके अंदर मंजूषा मैम भी आ रहे हैं, वेरी गुड। विजेता टीम गोल्ड, मोनिका मिश्रा, विदुषी मैम, कुलदीप कोल सर ने खुद हैंड राइज कर लिया है, इनसे अभी तक मेरी बात नहीं हुई है। यूपीएस के नाम से किसी ने हैंड राइज किया, टीम यूपीएस से राहुल जी जो कि पटना से बिलोंग करते हैं, अजय सिंह जी मुझे नहीं पता कहाँ से बिलोंग करते हैं, लेकिन इस बार मिलेंगे तो फिर याद रहोगे सर। सुनील के सिन्हा सर, इनसे मिल चुका हूँ, आरा भूपेंद्र जी है, सतपाल जी है, सुचारू जी है, फाहिम जी है, कमलेश जी है, हरदेव जी है, मोहम्मद ईसा जी है, प्रदीप शर्मा जी, रघुबी, विनोद गोला साहब, विनर टीम, जीपी सर, कई सारे लीडर्स है। ये अगर हैंडराइस वाले सब, सवाई सिंह जी है, जगजीत ठाकुर साहब जो कि टीचर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, उदय साकेत सर है। तो ये लिस्ट है। इसके अलावा भी मैं आप लोगों को कुछ बता दूं। बॉर्न टू विन टीम, आपने शायद नाम सुना होगा, बॉर्न टू विन टीम। बॉर्न टू विन का मतलब क्या होता है? जीतने के लिए पैदा हुआ है। इतना शानदार जबरदस्त का नाम है, इसके पीछे का मुझे एक मेमोरी याद आता है। 2010 में, सॉरी 2018 में, हाँ 2018 में मेरे पास में कंप्यूटर था एचपी का, वो लैपटॉप था, मैं पहली बार लेके आया था, 25 30 हजार रुपए का, घर वालों ने गिफ्ट किया था। तो उसके अंदर ना मैंने एक एडिटिंग किया था, बॉर्न टू विन, रामदेव बॉर्न टू विन, रामदेव जीतने के लिए पैदा हुआ है। तो बॉर्न टू विन इतना शानदार जबरदस्त का टीम का नाम है, इसके आगे किसी का भी नाम जोड़ दो,
रॉयल टीम बॉर्न टू विन, रॉयल टीम जीतने के लिए पैदा हुई है ना। टीम अनस्टॉपेबल बॉर्न टू विन, है ना। किसी भी टीम का नाम जोड़ दो, 786 टीम बॉर्न टू विन, है ना। टीम यूनिक बॉर्न टू विन, ऐसी मतलब यूनिक आइडेंटिटी है इसकी, है ना। तो बॉर्न टू विन टीम के कम से कम 20 लोग आ रहे हैं। अभी बॉर्न टू विन के किसी भी पर्सन ने हैंड राइज नहीं किया, आई थिंक, जहां तक मैं समझता हूं। एक बार बॉर्न टू विन वाले एक बार हैंड राइज करे फास्ट टू फास्ट। बॉर्न टू विन वाले, मानव पुआर सर, जो कि आप जानते हो मानव सर को, सस्मिता जी आएंगे, विनोद जी आएंगे, सिद्धार्थ साहू जी है ना। बॉर्न टू विन के और भी कई सारे लीडर्स हैं जो कि आने वाले हैं। चलिए, तो बॉर्न टू विन के सभी धुरंधर जितने खिलाड़ी है, 20 कम से कम पार्टिसिपेंट्स आ रहे। उनमें मिस्टर हिरेन जी आएंगे, दिलीप जी आएंगे, तेजस जी आएंगे, मानव जी आएंगे, और कुछ लीडर्स को बाय द नेम मैं जानता हूं, कुछ लीडर्स को मैं सुन चुका हूं। उसके बाद तो सबका नाम छप जाना है, दिल में छप जाना है, दिमाग में छप जाना है। तो बॉर्न टू विन टीम पूरी आ रही है। विकास सर और विकास चिड़ावा सर की टीम आ रही है ना। चलो, ये तो हमारे रॉयल टीम के ही पार्ट हो गए, जैसे कि टीम अनस्टॉपेबल है, टीम यूनिक है ना। कई सारी और भी टीम है, टीम विजेता है, तो इनको आप जानते हो। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मंजूषा मैम, मंजूषा मैम जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, मंजूषा मैम आ रहे हैं, उनकी टीम के लीडर्स आ रहे हैं। मंजूषा मैम के अलावा जिनको अभी आपने होस्टिंग करते हुए सुना, मिस्टर विनोद जी, विनोद जी आ रहे हैं। एक बड़े शानदार जबरदस्त के लीडर है, और इनके जितने भी लीडर्स होंगे जो कि सीरियस तरीके से वो आ रहे हैं। अब मेरी बात का बड़े ध्यान से ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना। टाइम बहुत कम है। मैं देखो होटल का तरीका बता देता हूँ। होटल को आज अगर हम लोग बुक करेंगे, मैं अगर बुक करूंगा, तो सबसे पहले मुझे वहां पे ये एमजी देनी पड़ेगी कि इतने और इतने लोग आ जाएंगे। अब मेरा तरीका बड़ा सिंपल सा रहता है। हमारे जो इवेंट ऑर्गेनाइजर है उनको मैं बताऊंगा 100 लोग आ रहे हैं। ये हमारा एक रफली एक एमजी हमने दिया, बट दिस इज नॉट फाइनल। तो मैं उनसे लूंगा टाइम 31 अगस्त का। 31 अगस्त को मैं आपको फाइनल दे दूंगा कि कितने लोग चाहिए, लेकिन 100 लोग मैं मेरी तरफ से बता रहा हूं इतने हो जाएंगे। क्योंकि 30 लोग तो मेरे मान लो डायरेक्ट, 20 लोग बॉर्न टू विन के मान लो, 10-15 लोग आराम से विनोद जी की तरफ से हो जाएंगे। क्यों विनोद जी, एक बार हैंडराइज करके बताओ, इतने तो हो ही जाएंगे। चलिए, मंजूषा मैम आराम से आपके 5-10 लोग हो जाएंगे। एक बार हैंडराइज ही करके बता दो, है ना। अच्छा, अहमद सर आराम से 5-10 आपके हो जाएंगे। अच्छा, एक नाम भूल गया मैं, जगजीत ठाकुर साहब भी आ रहे हैं। जगजीत सर आपके और आपकी टीम से भी हो जाएंगे ना। हैंड राइज करके बता दो बस। चलिए, हो सकता है जगजीत सर अभी ड्यूटी पे हो, इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट। सो चलिए, तो हमारे यहाँ पे 31 अगस्त तक हमें कंफर्म हो जाएगा। अब आपको क्या करना है 31 अगस्त तक, मेरे जितने भी डायरेक्ट्स हैं उनको अपना टारगेट सबसे पहले 6 लेवल्स अचीव करना है। और आपके भी जो लोग हैं उनका मिनिमम ये टारगेट इतना है। उसके बाद में आप अपनी तरफ से भी कोई टारगेट दे सकते हो। ध्यान देना, मेरा टारगेट मेरे डायरेक्ट्स के लिए मेरे अकॉर्डिंग है। ध्यान देना इस बात का। अगर अहमद जी अपनी टीम को अपने अकॉर्डिंग कोई टारगेट देते हैं कि भाई 6 लेवल का तो बेसिक टारगेट हो ही गया ट्रिनिटी के अंदर, लेकिन अगर आपको मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट इवेंट चाहिए तो अब आपको 8 करना पड़ेगा, ये इतने डायरेक्ट करने पड़ेंगे। अहमद जी उस हिसाब से अगर टारगेट देते हैं तो अहमद जी के पास ये अधिकार है अपने डायरेक्ट्स के लिए। ध्यान देना, अगर मैं किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट स्पॉन्सर कर रहा हूं, कोई नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब ये कोई कंपलसरी नहीं है, राइट। क्योंकि यहां पे ये चीज देखी जाती है कि यार सबसे ज्यादा मैंने पैसा कमाया। और मैं जब लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि जितना भी मैं कमाऊंगा उसका 10% अब टीम पे लगाऊंगा, यानी डायरेक्ट्स पे लगाऊंगा, है ना। और कुछ कोर टीम के भी रहेंगे, कुछ सिलेक्टेड और भी लीडर्स रहेंगे जिन पे भी लगाएंगे। तो वो एक अलग विषय हो गया। और अच्छा खासा जब हमने कमा लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, टीम से कमा रहे हो थोड़ा बहुत, टीम के लिए कर भी देते और हमेशा करते आए। मैं कई सारे लीडर्स को जानता हूं जो टीम को इतने शानदार तरीके से सपोर्ट करते हैं। अब एग्जाम्पल पे चलते चलते बात अहमद जी की आ गई। कई बार अहमद जी जब इवेंट के अंदर आते जाते हजारों रुपए का खर्चा हो जाता है। ऐसा लाकोड़िया सर ने अपनी टीम के लिए लाखों रुपए के गिफ्ट दे दिए, है ना। संजय जी ने अपनी टीम के लिए कर दिया, रोहित जी ने अपनी टीम के लिए कर दिया। लास्ट टाइम भूपेंद्र जी ने अपनी पूरी टीम को नैनीताल घुमा दिया,
है ना। विकास जी चलते तो विकास जी जहां पे रहते, जो खाते जो पीते, वो सारा का सारा टीम के लिए करते। तो वो हम ऑलरेडी हमेशा से करते आए हैं। बट यहाँ पे ये चीज मत कहना कि भाई रामदेव सर डायरेक्ट मेंबर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट केवल 6 लेवल्स पे कर रहे हो और आपने हमें 3 का डायरेक्ट का टारगेट दे दिया या 10 का दे दिया। वो अपने अकॉर्डिंग चीजें हैं। लेकिन आपको 31 अगस्त तक जो भी आपको टारगेट मिले वो अचीव करना है। 31 अगस्त के बाद में एक सिंगल नाम भी एक्सेप्ट नहीं होगा, राइट। या फिर कुछ नाम एक्सेप्ट हो सकते हैं अगर हमारी 100 सीट्स 31 अगस्त तक नहीं कंप्लीट हुई, 100 के बजाय 80 रह गई, तो हम अब एफर्ट्स लगा सकते हैं कि 20 लोग और आ सकते हैं। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो 31 अगस्त को केवल 50 लोग का ही नाम आया, तो अब हम 50 लोगों का रिस्क नहीं ले सकते वहां पे, 50 लोगों की एमजी एक्स्ट्रा नहीं दे सकते। फिर हम 10 लोगों की रिस्क ले सकते हैं कि 10 लोग कम कैसे तैसे आखिरी टाइम में भी कर लेंगे। मान लो 40 का ही नाम आया तो फिर हम 50 से ज्यादा की रिस्क नहीं ले सकते। तो 31 अगस्त सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। तो मैं अभी होटल के अंदर बात करूंगा, 100 लोगों का एमजी रहेगा। तो अब वो क्या करेंगे, 100 लोगों का जिसे खर्चा कितना आ रहा है, अब एक पर्सन का मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पे कि 3000 आ रहा है, ऊपर नीचे जो भी होगा XYZ मुझे नहीं पता, वो डिपेंड करता है लोकेशन पे, डिपेंड करता है वहां पे कैसी कुछ गैदरिंग है, कैसी हम सर्विस ले रहे हैं, कितना मतलब होटल का क्या स्टार है, क्या रेटिंग है। अभी लास्ट टाइम रामनगर गए थे देवसा में, तो आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो उसके अंदर बहुत शानदार जबरदस्त का आलीशान था। लेकिन मान के चलो अगर 3000 भी पर पर्सन का हुआ तो 3 लाख रुपए। अब वो कहेंगे अगर 3000 का पर पर्सन का है तो अब हमें इसका कम से कम जो है एक यही भाग चाहिए होगा, यानी तीसरा भाग, यानी वो कहेंगे 1 लाख रुपए कम से कम चाहिए होगा या 50,000 रुपए। तो आज क्या आज ही मुझे देना पड़ेगा। और वहां पे मान लो हमने 100 की एमजी दे दी, सबको पता है जिन्होंने इवेंट्स करवाए 100 की एमजी दे दी और 100 लोग नहीं गए। अब वो क्या करेंगे, जैसे 3 शेयरिंग का हमारा रूम रहने वाला है, एक रूम में 3 लोग रहने वाले हैं, तो रूम्स हमारे कितने रहेंगे, 34 रूम रहेंगे मान लो। तो 34 रूम वो बुक कर देंगे। उनके पास ऑनलाइन बुकिंग आएगी, कहीं से भी आएगी, कुछ भी आएगी, वो कहेंगे भाई ये तो ऑलरेडी बुक है। और मान लेते हैं कि वहां पे हम लोग 100 नहीं जा पाते, हम 9 लोग कम जाते, 91 ही जाते, तो 9 लोगों का 3000। भाई वो कहेंगे हमें नहीं पता, ये 27,000 रुपए तो चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि हमारे पास बुकिंग आई हुई पड़ी थी, हमने वो बुकिंग लोगों को दी नहीं। चलो खाने वाने का छोड़ दो 2-3 हजार रुपए, लेकिन 25-30 हजार रुपए बन रहा है, 20 तो देना ही पड़ेगा, 25 तो देना ही पड़ेगा। और ऐसा जिन्होंने इवेंट्स करवाया उनके साथ में हुआ। तो एक तो हम अपने डायरेक्ट्स पे कर रहे हैं, आने जाने पे कर रहे हैं, टाइम मनी एनर्जी लगा रहे हैं, और बाद में वहां पे अगर सीट्स एमजी के अकॉर्डिंग नहीं होती है तो ये चीजें भी करनी पड़ती है। और ये सबसे बड़ा दुख देता है, सबसे बड़ा सच में, क्योंकि बड़ी मेहनत से पैसा कमाया, दिन रात एक किया, 1 रुपया भी अगर फालतू का इधर उधर लगता है तो वो अच्छा नहीं लगता। अगेन यू कैन अंडरस्टैंड इट, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड इट। अब ना आप लोगों को क्या करना है, ट्रिनिटी के अंदर अपने 6 लेवल्स जल्दी से जल्दी अचीव करके मुझे कंफर्म करना है। और मेरे डायरेक्ट्स के अंदर अगर किसी के 6 लेवल्स नहीं भी एक्टिवेट है, वो मेरे से बात कर ले। अगर ट्रिनिटी के अंदर 3-4 लेवल्स भी एक्टिवेट है और मुझे कहता है कि भाई मेरे 31 अगस्त से पहले पहले ये 6 लेवल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, है ना, एक जुबान दे दी उसने, और उसके अगर 6 लेवल से नहीं भी एक्टिवेट है तो भी वो अपना नाम जल्दी से जल्दी कंफर्म करवा ले। क्योंकि डायरेक्ट जितने भी पर्सन से लगना कुछ भी नहीं, कंफर्मेशन लगना, जल्दी से जल्दी अपनी कंफर्मेशन दे दीजिए, फास्ट टू फास्ट, जल्दी से जल्दी। अब मैंने अपने पास में यहाँ पे ये जो फंड रखा हुआ है 1899, यहां तक अपने डायरेक्ट्स और अपनी टीम के लिए रखा हुआ है। ये इतना फंड तकरीबन तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए, कुछ डायरेक्ट्स भी रहेंगे, कुछ कोर टीम भी रहेगी, कुछ सिलेक्टेड लीडर्स भी रहेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग इस इवेंट को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। एक बार हैंड राइज कर दीजिए फास्ट टू फास्ट, जल्दी से जल्दी। देखो हम ऑफलाइन ऑनलाइन हर एक तरीके से आपको सपोर्ट करने वाले अगले 5 साल तक के लिए, और इसको मिस मत करना किसी भी रीजन से, किसी भी वजह से। क्योंकि जब आप लोग वहां आओगे, मिलोगे, देखोगे, समझोगे, तो आपको लगेगा कि यार जितने लोग यहाँ पे बहुत बड़े लेवल का शानदार लेवल का काम कर रहे हैं वो हमसे अलग नहीं है। अब जब मेरे से मिलोगे, अहमद जी से मिलोगे, जीवन जी से मिलोगे, है ना, आप जब राजेंद्र जी से मिलोगे, आप जब है कई सारे हमारे लीडर्स हैं, सुभाष जी से मिलोगे, तो ये लीडर से जब आप लोग मिलोगे
तो लगेगा यार हम लोग भी कर सकते, बहुत अच्छा कर सकते, बहुत बढ़िया कर सकते। अब देखो, जैसे ही मैंने आप लोगों को ये टारगेट्स दिया, इवेंट का असर देखना, जैसे ही मैंने ये टारगेट्स दिया भाई, मेरे डायरेक्ट्स के अंदर धुएंधार काम होना स्टार्ट हो चुका है। ये देखो, किसी ने अपना पहला लेवल एक्टिवेट किया, अनलॉक करके कर लिया, अभी जस्ट 10 5 10 मिनट पहले।